आप सभी को जय मसीह की। इससे पहले कि हम आज के वचन को शुरुआत करें, आज के वचन की शुरुआत करें, प्लीज़ आप में से कोई हमें कमेंट करके बताए कि क्या आप तक हमारी आवाज़ क्लियर है और लाउड है वॉइस। प्लीज़ कोई हमें कमेंट करके बताए क्या आप तक हमारी आवाज़ लाउड और क्लियर है। ओके। आप सभी को जय मसीह की। खुदावन यसु के जलाली और पाक और ज़िंदा नाम में मैं आप सभी को सलाम कहता हूँ। ग्रीटिंग्स इन द नेम ऑफ आवर वंडरफुल सेवियर लॉर्ड जीसस क्राइस्ट। माफ़ कीजिए आज आने में देर हो गई और मैं आज बहुत ही आपके साथ एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स पे बात करना चाहता हूँ। और ये वो चीज़ें हैं जो इन दिनों में काफ़ी हद तक मिसिंग हैं। आप सभी जानते होंगे कि आजकल बहुत सारी बातों में बहुत कुछ मिसिंग है, तो मैं एक मिसिंग फैक्ट, जो एक सच्चाई है जो इन दिनों में मिसिंग है, आज हम उसको कवर करने वाले हैं। और इससे पहले कि मैं आपसे शेयर करना स्टार्ट करूं, मैं आपको बताना चाहता हूं कि बहुत जल्द प्रभु यीशु मसीह आएंगे अपनी दुल्हन, अपनी कलीसिया को लेने के लिए। और बाइबल बताती है उसका न आना भी हमारे लिए एक दया है, क्योंकि वो जानता है कि उसके बहुत सारे लोग अब भी तैयार नहीं हैं, उसके बहुत सारे लोग आज भी प्रिपेयर नहीं हैं, और इसीलिए लिखा है कि उसके आने में विलंब हो रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं बिलीव करता हूँ कि आज का कलाम जो मैं शेयर करने वाला हूँ ये आपको उसके आने से पहले एक तैयारी देगा, एक रेडीनेस देगा। और मैं चाहता हूँ कि आज, वैसे भी मैं हमेशा दो टॉपिक्स, हर मीटिंग में दो टॉपिक्स शेयर करता हूँ, और आज मैं बिलीव करता हूँ ये दोनों टॉपिक्स आपके साथ, आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हैं, और मैं चाहता हूँ कि आप इन पर बहुत ध्यान दें। आइए, मैं चाहता हूँ आप में से हर व्यक्ति अपना फ़ोन लेफ्ट हैंड में पकड़े। आइए हम सब अपना अपना फ़ोन लेफ्ट हैंड में पकड़ें और अपना दाहिना हाथ परमेश्वर की ओर उठाएं। थैंक यू जीसस, वी ब्लेस योर नेम ओ लॉर्ड। धन्य है आपका नाम। प्रभु, हम दुआ करते हैं, हमसे बात कर आज। आज जो कुछ भी प्रभु इस पुलपिट से शेयर हो वो हमारे हृदय को छेद दे। तेरी दया, तेरा अनुग्रह प्रभु हम पर हो, तेरी कृपा और तेरी करुणा हम पर हो प्रभु। हम आपसे ये प्रार्थना करते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमेन, आमेन। मैं चाहता हूं आप में से हर व्यक्ति जो मुझे इस समय देख रहा है,
परमेश्वर का वचन खोले। प्लीज़ ओपन योर बाइबल विथ मी। आइए अपना कलाम मुकद्दस खोलें और हम पढ़ेंगे याकूब पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1। याकूब का पहला अध्याय, और मैं आपकी स्क्रीन पर एक वर्ड दे रहा हूं। मैं चाहता हूं आप सब इस बात पे ध्यान दें। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम करता है। जी 25। ओके। पर जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था पर ध्यान करता रहता है वह अपने काम में इसलिए आशीष पाएगा कि सुनकर भूलता नहीं पर वैसा ही काम भी करता है। मैं चाहता हूं आज आप बहुत ध्यान दें, और बहुत ही विशेष है आज आपके लिए जो आज मुझे खुदावन ने आपके लिए दिया है। आप जानते हैं बाइबल के अंदर बहुत सारे लोगों की सही बातें और बहुत सारे लोगों की गलत बातें लिखी गई हैं। अब मैं आपको कुछ सही बातें बताता हूं और उसी पवित्र शास्त्र में कुछ ऐसी बातें भी लिखी गई हैं जो लोगों ने गलत की और जो हमारे लिए लिखी गई हैं। जैसे कि आपने एक चीज़ देखी होगी कि आदम ने हवा की बात मानी। बाइबल इस चीज़ को नहीं छुपाती। सेकंड थिंग, आप इब्राहिम के लिए पढ़ सकते हो कि उसने बहुत सारी गलतियां की, लेकिन उसके लिए यह भी लिखा गया है कि वो एक विश्वास करने वाला व्यक्ति बना जब वो बुढ़ापे में आया। उसके बाद आप एक और चीज़ पढ़ सकते हो याकूब के लिए, जिसने अपनी जवानी में बहुत सारी गलतियां की, लेकिन जब जवानी ढलने लग गई, जब वो ओल्ड होने लग गया, तो वो बहुत सीरियस हुआ अपने लाइफ में। शिमशोन के लिए आप पढ़ सकते हो कि एक तरफ वो इज़राइल के छुटकारे के लिए हमेशा खड़ा रहता था, लेकिन कहाँ ना कहाँ वो अपनी पर्सनल लाइफ में बहुत ही अलग व्यक्ति था। बाइबल ऐसा बताती है कि संपूर्ण पवित्र शास्त्र जितने भी वचन लिखे गए हैं वो सब हमारे लिए लिखे गए हैं जो इस अंतिम समय में रह रहे हैं। याद रखिएगा, परमेश्वर ने अपने लोगों की गलतियां और परमेश्वर ने अपने लोगों की अच्छी बातें इसलिए लिखी हैं ताकि हम लर्न करें और वो गलतियां हम न करें। आज मैं वैसे ही एक गलती बताना चाहता हूं जो इब्राहिम के भतीजे लूत की थी। अब देखिए, याकूब एक बहुत अच्छी बात यहां पर कहता है कि लोग आशीष क्यों पाएंगे, क्योंकि वे भूलेंगे नहीं। लिखा है कि जो व्यक्ति स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था, पुराने नियम में सिर्फ वर्ड है व्यवस्था, लॉ, लेकिन न्यू टेस्टामेंट में वर्ड आया है परफेक्ट लॉ ऑफ लिबर्टी। स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था मतलब हमें ऐसे वचन दिए गए हैं जो हमें बाप दादाओं की परंपराओं से और पाप से और हर उस मैन मेड रूल से जो परमेश्वर के वचन से नहीं है उससे हमें निकाल सकता है। जैसे कि मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि आजकल बहुत सारी चर्चेस जो हैं बच्चों को बपतिस्मा देती हैं, चाइल्ड बैप्टिज्म। आप कहाँ पर भी बाइबल के अंदर इसका जिक्र नहीं पाओगे, कहाँ पर भी बाइबल में नहीं लिखा गया है कि बच्चों को बपतिस्मा देना है। यीशु ने बच्चों पे हाथ रखे थे, बड़ों को बपतिस्मा दिया था, लेकिन आज उल्टा हो गया है, हम बच्चों को बपतिस्मा दे रहे हैं, बड़ों पर हाथ रख रहे हैं। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए ये जो चीज़ चलती आ रही है, ये एक ट्रेडिशन चलता आ रहा है, और आप अच्छे से जानते हैं कि अगर आप किसी की भी ट्रेडिशन को टच करेंगे तो आपको अलग अलग नाम मिलेंगे कि आप झूठे हो, आप गलत हो, आप फॉल्स टीचर हो, आप फॉल्स प्रॉफिट हो। तरह तरह की बातें आपको सुनने को मिल सकती हैं जब आप किसी के भी ट्रेडिशन को टच करेंगे। जैसे कि एक चाइल्ड बैप्टिज्म है जिसका बाइबल में कोई जिक्र नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए बहुत सारे लोगों ने इसे लेके रखा है जो बाइबल के अनुसार बिल्कुल भी वैलिड नहीं है। वैसे ही देखिए यहाँ पर क्या लिखा गया है। अब न्यू टेस्टामेंट में एक और चीज़ आई है, स्वतंत्रता की सिद्ध व्यवस्था। पुराने नियम में सिर्फ लॉ था, लेकिन नए नियम के अंदर जो बातें यीशु ने कही हैं वो बातें हमें पाप से,
बाप दादाओं की परंपराओं से, मैन मेड रूल्स से, ट्रेडिशन से आज़ाद करती हैं। आज मैं इस वचन को लेकर मैं आपको लूत के बारे में कुछ बताना चाहता हूं, जो आपके लाइफ में एक ट्रमेंडसली आपको ब्लेस कर सकता है। आप सभी जानते हैं कि इब्राहिम का जो भतीजा था, इब्राहिम का जो भतीजा था उसका नाम था लूत। बाइबल अब यहां पर क्या हुआ, जब परमेश्वर ने देखा कि सदोम और अमोरा में इतनी बुराई है, वहां पर बहुत गंदे गंदे पाप, व्यभिचार, ऐसी सी बातें होती थी जिन्हें शर्म आती है बात करते हुए भी, ऐसी ऐसी बातें वहां होती थी। और जब परमेश्वर ने ठाना कि वो उस नगर को नाश करेगा, तब आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर ने सबसे पहले इब्राहिम पर रिवील किया। उससे डायरेक्ट खत्म नहीं किया सदोम और अमोरा को, लेकिन उससे इब्राहिम को बताया, क्योंकि इब्राहिम का एक भतीजा लूत वहां रहता था। और आप सभी जानते हैं कि परमेश्वर और इब्राहिम के बीच में बातचीत स्टार्ट हुई कि अगर तू धर्मी और अधर्मी दोनों को साथ में नाश करेगा। और उसके बाद देखिए, बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने स्वर्गदूत भेजे सदोम और अमोरा में, और ये लूत से मिले। और लूत को उन्होंने क्या कहा? उन्होंने लूत से एक बात कही। मैं आपके सामने स्क्रीन पर ये वर्ड दे रहा हूं, उत्पत्ति की किताब और उसका 19वां अध्याय, जेनेसिस 19 और उसका 15th वर्ड, 15 एंड 16। जब पो फटने लगी, तब दूत ने लूत से जल्दी करने को कहा और बोला, उठ और अपनी पत्नी और दोनों बेटियों को जो यहां है ले जा। अब देखिए यहां क्या हो रहा है। बाइबल बताती है, स्वर्गदूत नीचे उतरे और उन्होंने लूत से एक ही बात कही, अपनी बेटी, अपनी बेटियों को और अपनी वाइफ को लेके यहां से निकल। पर जानते हैं 16 में क्या लिखा गया है? लूत विलंब करता रहा, ही डिले। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपने इस बात को महसूस किया है कि कई बार जब आप परमेश्वर का वचन पढ़ते हैं, जब परमेश्वर का वचन सुनते हैं, चाहे आप किसी भी प्रचारक को सुनते हैं जिसका प्रचार आपको सरल और सही लगता है, बिब्लिकल लगता है, कभी कभी आपने देखा होगा कि परमेश्वर का वचन आपको इनकरेज करता है, कभी कभी परमेश्वर का वचन आपको डायरेक्शन देता है कि इस तरह बढ़ो। और परमेश्वर का वचन कई बार आपको रिब्यूक, आपको डांटता भी है। पर आज आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। लूत का एटीट्यूड देखिए कैसा था। परमेश्वर उसको एंजल के थ्रू कहता है यहां से निकल, पर क्या ये व्यक्ति क्विक है? कई बार आपने देखा है, हम बिल्कुल लूत की तरह होते हैं, हम वचन को सुनते हैं। लिखा है, जो व्यक्ति अपने आप को दर्पण में देखता है और भूल जाता है, वह अपने आप को धोखा दे रहा है। मेरे भाइयों और बहनों, आज बहुत सारे लोग हैं मसीह के अंदर जो बहुत हद तक उनका जो नेचर है वो है सिर्फ मीटिंग्स को सुनना। पर जब बात आती है कि परमेश्वर ने जो आपसे बात की, क्या आपने उसके ऊपर कुछ वर्कआउट किया? जरा सोचिए। मैं धन्यवाद देता हूं, कल मैंने एक वीडियो पब्लिश किया था यूट्यूब पर कि सेल्फीज निकालने के ऊपर मैंने एक वीडियो अपलोड किया था। काफ़ी सारे लोगों ने उसको देखा और मुझे ऐसे लोगों ने कांटेक्ट किया फेसबुक के थ्रू। उन्होंने कहा, ब्रदर हमारी आईडी पे कुछ गलत फ़ोटोज़ थे, हमने आज डिलीट किए। लेकिन देखिए कितने क्विक हैं ये परमेश्वर की आज्ञाओं को मानने में, पर हम कई बार कितने स्लो होते हैं। हम वचन को, मैंने काफ़ी हद तक देखा है, जब लोग वचन को सुनते हैं वो 2 मिनट तक सोचते हैं, अरे हाँ मैं भी तो ऐसा करता हूँ, लेकिन 2 मिनट के बाद उसके ऊपर कुछ भी वर्कआउट नहीं होता। उनको लगता है कि चलो हमने किया, हम गलत हैं, हम मानते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल नहीं कहती है कि महसूस करो तुम गलत हो, बाइबल बताती है फिर जाओ। रिपेंट का मतलब क्या है? मन फिराना, फिर जाना। यहां पर लिखा गया है कि लूत विलंब करता रहा। आप जानते हो पौलुस क्या कहता है कि मैं अपनी निर्बलताओं में, परमेश्वर मुझे सामर्थ देता है। जब तक आप अपनी कमजोरियां लेके परमेश्वर के पास नहीं जाते, जैसे कि आज बहुत सारे लोग एंजाइटी, चिंता, फियर, डर और भय, हर तरफ ऐसा माहौल है। आप देखिए हर तरफ कोरोना कोरोना, आपको कहाँ पर भी कुछ और बातचीत मिलेगी नहीं। लॉकडाउन कब खुलेगा,
यहाँ पर इतने लोग मर गए, 2020 इतना बुरा ईयर मैंने कभी सोचा नहीं था, वगैरह वगैरह। बहुत सारी बातें को सुनने को मिलेगी, पर क्या आप खुदा के पास जाके कहते हो, लॉर्ड जो मेरे अंदर इनसाइड फियर और एंग्जाइटी है, जो डिप्रेशन की फीलिंग्स मेरे अंदर हैं, तो उसमें से मुझे बाहर निकाल और मुझे फेथ दे ताकि मैं फेथ से जीऊँ। मेरे भाइयों और बहनों, कई बार हम परमेश्वर का वचन सुन लेते हैं। पौलुस एक जगह पे कहता है, मैं अपने उद्धार के काम को पूरा करता जा रहा हूं। कौन सा काम? बाइबल में वर्ड आया है प्यूरिफिकेशन, बाइबल में वर्ड आया है जस्टिफिकेशन। जब आप मसीह के अंदर आते हो तो परमेश्वर आपके सारे गुनाहों को जो आपने किए थे उन्हें क्षमा कर देता है। लेकिन अब भी जो प्रेजेंट हमारे अंदर सिन है, पौलुस उसमें से निकलने को कहता है कि मैं अपने उद्धार का काम पूरा कर रहा हूं। इट मीन्स जो उसके अंदर बाप दादाओं का उसका खुद का नेचर है करप्ट, पौलुस उसको एवरी डे परमेश्वर की आत्मा के द्वारा वो उसमें प्योर हो रहा था, क्लियर हो रहा था। उसके अंदर दुश्मनों के लिए प्यार आ रहा था, सताने वालों के लिए प्रार्थना आ रही थी, जो उसे घृणा करते थे वो उनके लिए आशीष बन रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, सीखिए इस आदमी से जिसे परमेश्वर ने एंजल भेजकर कहा कि यहां से बाहर निकल, लेकिन जानते हो वो डिले कर रहा था, वो धीमा था, वो स्लो था। आज मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब परमेश्वर आपको दिखाता है कि आप कुछ गलत कर रहे हो, आपकी चाल चलन मसीह की तरह नहीं है, तो क्या आप इसके ऊपर कुछ वर्कआउट करते हो? वर्कआउट करने का मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप अपने आप को रोकने की कोशिश करो। वर्कआउट करने का मतलब क्या आप खुदावन के सामने ऐसा हार्ट लेके जाते हो कि प्रभु मुझे सिर्फ सॉरी फील नहीं हो रहा है, पर मुझे यहां से बाहर आना है। प्रभु जी आप मेरी मदद करें क्योंकि आप मेरे सहायक हैं। दाऊद कहता है मेरी सहायता वहां से आती है जो आकाश और पृथ्वी का मालिक है। इसे कहते हैं वर्कआउट करना। पर अगर आपने मीटिंग सुन ली, बस जैसे मैं फेसबुक से लेफ्ट हुआ, आप अपने कमरे में चले गए, अपने अपनी जगहों पे जाके बैठ गए और आपने वापस देखा मोबाइल के अंदर, आपने वर्ड को कितना हल्के से लिया। क्या आपको लगता है ये वो टाइम है कि हम वर्ड को बस सुनकर उसको बस साइड में रख दें? मेरे भाइयों और बहनों, ये वर्ड मैंने सीखा कि कैसे प्रभु उसको कह रहा था यहां से बाहर आ, लेकिन वो डिले कर रहा था। बाइबल बताती है कि इस तरह का जीवन हमें नहीं जीना चाहिए। यदि आपको ऐसा लगता है कि परमेश्वर ने पास्ट में आपसे कुछ बातें आपको शो की थी जो आपके अंदर सही नहीं थी, तो मैं आपसे विनती करता हूं आज मीटिंग को फिनिश होने के बाद मेरे भाइयों और बहनों खुदा के सामने जाएं, और मैं आपको बताता हूं पौल की तरह उसके सामने जाएं और उससे कहें, प्रभु जी मेरी निर्बलताओं में अपनी सामर्थ को सिद्ध कर, क्योंकि जहां मैं निर्बल हूं तभी तभी मैं बलवान हूं। आप जानते हो परमेश्वर मनुष्य की निर्बलताओं में काम करता है। जो लोग अपने आप को स्ट्रांग कहते हैं, जिनको ऐसा महसूस होता है मैं खुद ही कर लूंगा, आप देखिए इब्राहिम 99 तक भी उसे बच्चा नहीं हुआ था, क्योंकि कहाँ ना कहाँ सेल्फ पे बिलीव था कि हाँ मैं कुछ कर सकता हूँ। कई लोग कहते हैं, एक मैंने मैसेज पढ़ा था फेसबुक पे, और लोग पता नहीं कैसे इस चीज़ को प्रमोट करते हैं। वो कहते हैं स्वयं पे भरोसा रखो, आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस होना चाहिए। आप जानते हो बाइबल के अंदर क्या लिखा गया है? कॉन्फिडेंस ऑन गॉड। आपका भरोसा परमेश्वर पर होना चाहिए, खुद पर नहीं। इब्राहिम के खानदान के हर लड़के का खतना होता था। उस खतने का अर्थ क्या था? क्यों पुराने नियम में लोग खतना करवाते थे? इसका नया नियम इसका आंसर देता है कि रियल खतना यह है कि अब हमें स्वयं पर भरोसा नहीं है। पुराने नियम के अंदर मैं चाहता हूं, अगर आप चाहें तो मैं आपको ये भी स्क्रिप्चर मैं आपको शो कर देता हूं। फिलिप्पियों 3 अध्याय में ये बात लिखी गई है कि एक्चुअली खतना क्या होता था पुराने नियम के। क्योंकि पुराने नियम में जो कुछ भी होता था उसमें नए नियम में एक छाप थी। फिलिप्पियों 3 अध्याय और उसका 3:3 क्योंकि खतना वाले तो हम ही हैं जो परमेश्वर के आत्मा की अगुवाई से उपासना करते हैं और मसीह यीशु पे घमंड करते हैं और शरीर पर भरोसा नहीं रखते। वी डोंट हैव कॉन्फिडेंस ऑन फ्लैश। हमें स्वयं पर भरोसा नहीं है, हम अपने खुदा पर ईमान रखते हैं। यही एक सच्चा खतना है। मेरे भाइयों और बहनों, जब भी परमेश्वर आपको कुछ शो करे,
डिले ना करें, क्योंकि आप सभी जानते हैं हम सब के अंदर ये स्वभाव है, हम बहुत डिले करते हैं। कल से स्टार्ट करेंगे, परसों से स्टार्ट करेंगे। कई बार तो हम पाप करते समय ऐसा सोचते हैं कि आज आखिरी बार कर लेते हैं, कल से हम फास्टिंग करेंगे। अगर आप आज अपने आप को नहीं समझा पाए, कल आप कैसे समझाओगे खुद को? बी अलर्ट। आइए, मैं चाहता हूं हम इस समय, बहुत ही ऑसम टॉपिक है आज हमारे साथ, नमान की 7 डुबकियां, यरियो की 7 चक्कर उस शहरपनाह के आसपास जो थे। आइए, मैं इससे पहले कि मैं आज के वर्ड को मैं स्टार्ट करूं, आइए मैं चाहता हूं हम सब अपनी आंखों को बंद करें और हम दुआ करें। थैंक यू लॉर्ड जीसस। धन्यवाद यीशु। We worship you, Lord Jesus. प्रभु, हम आपकी आराधना करते हैं, हम आपको धन्यवाद देते हैं। हमसे बात कर खुदा, हमसे बात कर। तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम, तेरे नाम के लिए जिए हम। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। स्तुतियों के बीच में विराजमान प्रभु, तू बढ़े और मैं घटूं। तू बढ़े मैं घटूं, मेरे जीवन से महिमा तुझे मिले। हे धन्यवाद यीशु। हम आपका शुक्र करते हैं खुदावंत, हमसे बात कर। हमारे जीवन को बदल, हम पर दया और अनुग्रह कर। हमसे बात कर प्रभु, हमसे बात कर, यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। हम सब फिर से याकूब खोलेंगे और उसका पहला अध्याय, जेम्स चैप्टर 1 और उसका चौथा वचन। डन। पर धीरज को अपना पूरा काम करने दो कि तुम पूरे और सिद्ध हो जाओ और तुम में किसी बात की घटी ना हो। आइए, मैं चाहता हूं आप सब ध्यान दें। जितने भी लोग ऑनलाइन हैं, मैं कुछ ज़्यादा समय नहीं, मैं आपके सिर्फ 15 या 20 मिनट ही लूँगा। बहुत ही विशेष वचन है, स्पेशली उन लोगों के लिए
जो परमेश्वर के साथ विश्वास योग्यता से चल रहे हैं, पर वो अपने लाइफ में उतने रिजल्ट्स नहीं देखते जितनी उनको उम्मीद है। मेरे भाइयों और बहनों, एक जगह पे ऐसा लिखा गया है, यीशु ने कहा, ए बोझ से दबे हुए लोगों, थके मांदे लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आपने देखा होगा कि हम बहुत सारी बातों के लिए प्रार्थना करते हैं, और जब हम प्रार्थना करते हैं तो हमारे अंदर एक नेचर है, हम बहुत जल्दी इस चीज़ की रिजल्ट चाहते हैं। आप जानते हैं, जब तक रिजल्ट ना आए तब आपको एक चीज़ रिजल्ट आने तक अपने आप में रखनी पड़ती है, और वो है पेशेंस, धीरज। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत सारे लोग इन दिनों में धीरज की घटी में चल रहे हैं। याद रखिए, परमेश्वर इतना धीरजवंत है कि वो आपको बदलने के लिए बहुत सारा समय देता है। ज़रा आपने सोचा कि परमेश्वर ने अपने धीरज से हमें कैसे थामे रखा है। मैं आज बहुत आपको स्पेशल चीज़ जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, स्पेशली उन लोगों के लिए जो अपने ज़िंदगी में कुछ बातों से थक से गए हैं, बिल्कुल थक गए हैं। बहुत बार आप गिव अप कर देते हो कि बस अब मुझसे नहीं हो रहा, मैं इस आदमी के नेचर को बर्दाश्त नहीं कर पा रहा, बस मैंने बहुत प्रार्थनाएं की, अभी रिजल्ट नहीं आ रही, नहीं मैंने ये कर चुका हूँ, मैंने भरोसा किया, वगैरह वगैरह। मैं स्पेशली आज उन लोगों से बात करना चाहता हूँ जो बहुत जल्दी अपनी सिचुएशंस के सामने गिव अप कर देते हैं, और 5 मिनट में नेगेटिव, 5 मिनट पॉजिटिव, 5 मिनट नेगेटिव, 5 मिनट पॉजिटिव, 5 मिनट नेगेटिव, 5 मिनट पॉजिटिव, ऐसी ज़िंदगी जी रहे हैं। बाइबल ऐसा बताती है, परमेश्वर ने मूसा के द्वारा इज़राइल के लोगों को मिस्र की गुलामी से छुड़ाया। बाइबल बताती है कि जब मूसा और इज़राइली कनान के बॉर्डर पे पहुंचे तो आप सभी जानते हैं कि मूसा की वहां पर मृत्यु हो गई, वो प्रभु में सो गया। सोने के बाद आप जानते हो कि इज़राइल के लोगों को अंदर नगर में ले जाने की जो जिम्मेदारी थी वो यहोशू के ऊपर आ गई। परमेश्वर उन्हें कहता है कि जिसकी प्रतिज्ञा मैंने मूसा और तुम्हारे बाप दादाओं से की थी, वो यहोशू से कहते हैं, उसका अधिकारी तू उन्हें करेगा। परमेश्वर यहोशू को कह रहा था कि जिसकी प्रतिज्ञा मैंने की थी उसका अधिकारी तू इन्हें करेगा। और बाइबल बताती है, यहोशू इज़राइल के लोगों को जब आगे मिस्र अपने नगर कनान में ले गया तो आप सभी जानते हैं कि वहां पर कोई खाली लैंड नहीं था। हम जब घर लेते हैं तो हम किसी का खाली घर लेते हैं कि कोई है, अभी कोई नहीं रहता, या हम जाते भी हैं तो हम देखते हैं अगर कोई रहता भी है तो हम उनको कुछ टाइम देते हैं खाली करने का। लेकिन ये घर, ये नगर जो था, ये पूरी तरह से लोगों से भरा हुआ था। ये चैलेंजेस थे उनके सामने कि हर एक को वहाँ से निकाल कर वहाँ पर रहना। और ऐसा नहीं है कि इज़राइल के लोग बहुत विशेष थे, बहुत ज़्यादा वो फेवरेट थे, इसीलिए परमेश्वर ने कहा, पर वो जातियां जो वहां पर रहती थी वो व्यभिचार, घमंड और जादू टोने में इन्वॉल्व हुई थी। तो एक तरफ से ये उनके लिए भी एक पनिशमेंट थी। और आप देखिए, परमेश्वर ने हमेशा से इन लोगों को एक कहा था कि तुम इन लोगों के साथ मिक्स मत होना। वैसे ही आज भी परमेश्वर ने कलीसिया को बहुत सारी बातें कही हैं कि आपको दुनिया के साथ मिक्स नहीं होना है। लेकिन आज बड़े दुख की बात है कि अगर लीडर कमज़ोर है, अगर लीडर ऐसे सोचता है कि अगर मैं कलीसिया को डांटूंगा तो कलीसिया में से कुछ लोग चले जाएंगे, ऐसे लीडर्स की वजह से ही आज देखिए दुनिया जो है वो चर्च के अंदर घुस आई है। मैं एक प्लेस पे गया था, मुझे वहाँ पर प्रचार करना था, और जब मैं वहाँ पर पहुँचा तो मैंने क्या देखा कि यूथ जो हैं वहाँ पर, यंगस्टर्स जो हैं वो वहाँ पर डांस कर रहे थे। चलो ठीक है, हर एक की एक अपनी ही एक रीति है, कोई डांस करता है, कोई वर्शिप करता है, उसमें मेरा कुछ नहीं था। लेकिन मैंने वहाँ पर देखा कि स्टेज के ऊपर इतनी लाइटिंग्स थी जो घूम रही थी, प्रचारक वर्शिपर के ऊपर धुआं उड़ रहा था, स्मोक उड़ रही थी, और उस चर्च के अंदर स्टेज पे बार बार अंधेरा हो रहा था, लाइट जल रही थी। तो मुझे कहाँ ना कहाँ ये बातें अजीब लगी, क्योंकि मुझे लग रहा था कि अगर एक अनबिलीवर हमारे बीच में आए तो उसे लगेगा कि शायद वो चर्च पे नहीं, शायद वो एक डिस्को में आ गया है, शायद वो एक पब में आ गया है जहाँ पर धुआं वगैरह सब उड़ रहा था। तब मैंने वहाँ के पास्टर जी से, जिन्होंने मुझे इनवाइट किया था, मैंने उनसे एक सवाल पूछा। मैंने उनसे पूछा, ब्रदर आप जो ये
इस तरह की वर्शिप करते हैं, आप कंफर्टेबल हैं इसमें? तो उन्होंने कहा अभी चर्च के बच्चे हैं, अभी मैंने उनको फ्रीडम दे के रखी है तो वो ये करें। तब मैंने उनसे कुछ बातें की जिनसे उनको रियलाइज़ हुआ कि एक्चुअली ये वर्शिप नहीं है, ये जस्ट एक एंटरटेनमेंट है। मेरे भाइयों और बहनों, जॉन वेस्ली, चार्ल्स फिनी, ऐसे बहुत सारे वर्शिपर्स थे। अगर आप उनके गीतों को सुनते, अगर आप उस टाइम पे रहते, तो मैं आपको सच कहता हूँ उनके गीत भी लोगों को परमेश्वर की ओर ले जाते थे। पर आज बहुत सारे जो वर्शिपर्स हैं, बहुत सारे जो जो गीत गाने वाले हैं, वो चर्च को एक एंटरटेनमेंट की ओर ले जाते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, काश इनकी आंखें खुलें और ये अपने कामों को जांचें। तब मैंने उन पास्टर से कहा कि आप मना नहीं कर सकते, आगे चल के ऐसा ना हो। तो उन्होंने मुझे एक बात कही, अगर मैं कहूँगा तो ये लोग मुझे, मेरे चर्च को छोड़ के चले जाएंगे। मेरे भाइयों और बहनों, देखिए, अगर लीडर कमज़ोर है, अगर लीडर डांटता नहीं है, अगर लीडर इंस्ट्रक्शंस नहीं देता, अगर लीडर अपनी कलीसिया के ऊपर छड़ी नहीं उठाता, तो देखो किस तरह से दुनिया जो है वो कलीसिया के अंदर चली आती है। ये तो मैंने आपको एक बात बताई, मैं आपको 1000 बातें बता सकता हूँ जो चर्चिस में आजकल हो रही हैं, जो टोटली अनबिब्लिकल हैं। आप ट्रस्ट कीजिए, मैं एक और चर्च में गया था जहाँ पर मोबाइल को ऑफ करना और साइलेंट करने के बारे में कोई भी इंस्ट्रक्शंस नहीं दिए जाते थे। जब मैं वहाँ पर गया था तो मैंने देखा कि चलती हुई मीटिंग में कुछ लोग पीछे की बेंच पर बैठ के चिट चैट कर रहे थे, कुछ लोग दूसरों से बात कर रहे थे फ़ोन आने पर। ठीक है, अगर इमरजेंसी है, अगर घर के अंदर कोई बीमार पड़ गया है, कोई हादसा हुआ है, तो ठीक है, हम समझ सकते हैं कि रिप्लाई करना है। पर मैंने देखा वो लोग ऊपर भी देख रहे थे, वीडियो भी, मोबाइल भी देख रहे थे, मोबाइल भी देख रहे थे, यहाँ भी देख रहे थे। तब मैंने भी वहाँ के दास को, उस पास्टर जी को कहा, आप रोकते क्यों नहीं हैं? मुझे सेम आंसर मिला कि अगर मैं कहूँगा तो नाराज़ होकर चले जाएंगे। मैं आप में से हर प्रभु के दास से एक बात पूछना चाहता हूँ, आप किससे आदर दे रहे हैं? परमेश्वर के उस भवन को, परमेश्वर की उपस्थिति को, कि आप यही चाहते हैं कि बस भले लोग आते रहें, भले वो मरने के बाद कहाँ भी जाएं, खुदा उन्हें जाने पहचाने, रैप्चर हो तो ये जाएं, नहीं जाए, हु केयर्स। मेरे भाइयों और बहनों, याद रखिए, अगर आप चाहते हो कि आपके घर के अंदर दुनिया ना आए, तो अगर आप एक स्पिरिचुअल व्यक्ति हो तो आपको स्ट्रिक्ट बनना पड़ेगा। आपको ऐसे निर्णय लेने पड़ेंगे जिससे आपकी बुराई होगी, जिससे आपकी निंदा होगी। मैं नहीं कहता हूं कि आप ऐसे हो जाओ कि आप मारपीट करो, पर एटलीस्ट आपको अपने घर, आपको अपने चर्च के अंदर ये बात करनी चाहिए। इवन मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप अपने चर्च के अंदर कभी भी दुनिया देख रहे हो, मैं नहीं कहता हूं कि आपको एक एक व्यक्ति से ये कहना है कि ये आदमी ऐसा करता है, पर एटलीस्ट अपने लीडर से बात करने की बोल्डनेस रखिए। उनसे बात कीजिए कि ब्रदर, हमारे चर्च में ऐसा हो रहा है, क्या इससे परमेश्वर को कोई आदर और महिमा मिलती है? परमेश्वर ने यहोशू से क्या कहा था? जा इस नगर में और सबको निकाल, और तुम लोग का ये नगर है। पर आप जानते हैं, जैसे वो उस एक नगर में गए जिसका नाम था यरीहो, इस नगर के आसपास दीवारें थी और दीवारों के नीचे जो थे फाटक थे, दरवाजे थे, और जैसे उन लोगों को पता चला कि यहोशू आया है इस नगर को लेने के लिए, बाइबल कहती है उन्होंने अपने दरवाजे बंद कर लिए। तब परमेश्वर ने यहोशू से कहा, अब एक काम करो, तुम में से जितने लोग योद्धा हैं, योद्धा वॉरियर्स हैं, जो लड़ाई करने वाले जो सैनिक हैं, तुम एक काम करो, इस नगर के चारों ओर 6 दिन तक एक चक्कर मारो, पर 7वें दिन जब तुम वहां जाओ तो 7 चक्कर मारना, और जैसे तुम नरसिंगा फूकोगे और जय जयकार करोगे, ये जो दीवार है ये बिल्कुल टूट जाएगी। अब देखिए, एक घटना ये है, और दूसरी घटना है, आप सभी जानते हो कि बाइबल बताती है एलीशा के पास एक व्यक्ति आया जिसका नाम था नामान। ये व्यक्ति कोढ़ी था। इसे ऐसा लगा कि एलीशा जो है ना, वो उसके सर पे हाथ रखेगा और हाथ रखने के बाद वो उसको ठीक कर देगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। एलीशा ने उससे कहा, एक नदी है जिसका नाम है यरदन, ये वही नदी है जिसपे कोरावंशी गीत गाते थे, 42 साम यहाँ पर बैठ के लिखा गया था, यरदन की ज़मीन से गाऊंगा, मिसगार से गाऊंगा। और आप देखिए कि एक समय ऐसा भी था कि यीशु मसीह का बपतिस्मा भी जॉन द बैप्टिस्ट ने यहीं किया था। अब क्या हुआ कि एलीशा ने उसे कहा कि तू जा और इस नदी के अंदर 7 बार डुबकी मार। लेकिन आप देखते हैं
कि पहले पहले के टाइम पे नामान इस बात को नहीं मान रहा था, लेकिन जब एक आदमी ने उसे समझाया कि क्या कठिन बात है, तू कर सकता है। जैसे यरीहो की 7वें दिन पे जैसे उन्होंने वहां पर घूमने के बाद जय जयकार की, दीवारें गिर गई, और जैसे इस आदमी ने 6 डुबकियां लगाई, और जैसे 7वीं डुबकी लगी, लिखा है स्किन जो थी वो श्वेत हो गई, बच्चों की तरह सॉफ्ट और कोमल हो गई उसकी स्किन। अब मुझे बताइए, यहां पर इस आदमी ने चंगाई तब पाई जब इस आदमी ने 7वीं बार डुबकी मारी। यहां पर दीवार तब गिरी जब 7वीं बार चक्कर लगाया गया। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं, यहां जब परमेश्वर ने ठाना था कि यह काम 7वें बार में होगा दोनों का, तो परमेश्वर ने पहले 6 बार करने के लिए क्यों कहा? बहुतों ने यह सवाल पूछे हैं मेरे भाइयों और बहनों। इससे पहले कि परमेश्वर आपके लिए कुछ करे, उससे पहले परमेश्वर आपको कुछ लेसन टीच करता है, ताकि आप ये बात जानो। मिरेकल को समझना कठिन बात नहीं है, विश्वास करने वाले के लिए सब कुछ हो सकता है। लेकिन एक ऐसा टाइम आता है कि परमेश्वर अब आपको मिरेकल्स नहीं, चमत्कार नहीं, पर वो आपको अपने रास्ते बताता है कि मैं किस तरह जीता हूं, किस तरह मैं चलता हूं। आप देखिए, यीशु मसीह के लिए लिखा गया है कि मूसा ने ऐसा लिखा गया है भजन सहायता में कि इज़राइल परमेश्वर के कामों को जानता था, परंतु मूसा प्रभु की गति को जानता था। गति का मतलब होता है द वेस ऑफ गॉड, परमेश्वर के रास्ते। मेरे भाइयों और बहनों, 6 बार ये किया गया, पर काम 7वीं बार हुआ। परमेश्वर उन्हें ये टीच कर रहा था इस लेसन को कि एक समय ऐसा भी था कि जब तुम कुछ कर रहे हो और तुम्हें रिजल्ट ना मिले, तो ये बात अपने आप को समझाओ कि तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं है, तुम प्रोसेस में हो। कई बार आप अपने परिवार के लिए दुआएं करते हैं, कई बार आप लोगों से अच्छा चलते हैं ताकि घर के अंदर शांति बनी रहे। मैं आपको बताना चाहता हूं मेरे भाइयों और बहनों, आपका कोई परिश्रम व्यर्थ नहीं जाएगा। 7वीं चक्कर और 7वीं डुबकी से पहले जो 6 चक्कर और 6 डुबकियां मारी थी, वो व्यर्थ नहीं थी। वो वहां तक पहुंचने का एक रास्ता था, वो वहां तक पहुंचने के लिए एक प्रोसेस था, एक रास्ता था। जैसे कि आप जानते होंगे, जब हम बॉम्बे में जाते हैं तो हम एक सेंट्रल लाइन पाते हैं, एक वेस्टर्न लाइन पाते हैं। देखिए, हम क्या करते हैं, कभी कभी आपने देखा होगा कि हम जो मुंबईकर हैं, जो बॉम्बे के लोग हैं, हम एक स्टेशन तक जाते हैं जिसका नाम है दादर। दादर पर जाने के बाद हम वहाँ पर एक और ट्रेन पकड़ लेते हैं जो हमें वेस्टर्न में ले जाती है, अंधेरी, बोरीवली, दहाड़ू रोड, और हमें और आगे ले जाती है। तो क्या आपका दादर तक जाना व्यर्थ था? नो, इट्स अ प्रोसेस। कई बार आप देखिए, जब आप बीमार रहते हैं तो आपको डॉक्टर कहता है कि 2-3 दिन के बाद आप फिर से आना चेकअप करवाने के लिए, और 2-3 दिन दवाइयाँ। कभी कभी आप देखिए, आप पहले दिन पे ठीक नहीं होते हैं लेकिन 3rd डे पे होते हैं। तो क्या अगर आप पहले दिन पे ही दवाई नहीं लेते तो क्या तीसरे दिन ठीक हो पाओगे? हम वैसे ही, हमारे अंदर एक पेशेंस होना चाहिए कि अगर मैं अपने परिवार के लिए प्रार्थना कर रहा हूँ, अगर मैं इस चीज़ के लिए दुआ कर रहा हूँ, अगर मैं सहन कर रहा हूँ, तो मेरा कुछ भी व्यर्थ नहीं होगा। मैं रिजल्ट देखूंगा, मैं 100% परमेश्वर की तरफ से मैं रिजल्ट देखूंगा। इसीलिए बाइबल बताती है परमेश्वर इज़राइल को और नामान को एक टीच कर रहा था लेसन कि 7वीं पीढ़ी, 7वीं डुबकी और 7वें चक्कर से पहले तुम्हें 6 बार ये करना है, ताकि तुम इस बात को समझ लो और आने वाली जनरेशन भी ये बात समझ पाए कि तुम कुछ कर रहे हो पर तुम्हें रिजल्ट नहीं मिल रही। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं काम नहीं कर रहा हूं। नो, मैं पूरी तरह से अलर्ट हूं और मैं जानता हूं कि मैं क्या कर रहा हूं। आप जानते हैं, बाइबल के अंदर एक ऐसी किताब भी है जिसके अंदर एक वर्ड मिसिंग है, और वो है परमेश्वर। आप जानते हैं, बाइबल की एक किताब में परमेश्वर वर्ड नहीं है कहां पर भी, और वो किताब है एस्तर। पर आप देखिए, उस किताब के अंदर भले ही परमेश्वर का नाम नहीं है, परंतु परमेश्वर ने वहां पर कितना काम किया है पर्दे के पीछे। जैसे मेरे पीछे कर्टन है, पर्दे के पीछे। याद रखिएगा, अगर आपको कभी कभी रिजल्ट नहीं दिखती, इसका मतलब ये नहीं है कि परमेश्वर सोया हुआ है। मेरे भाइयों और मेरी बहनों, परमेश्वर कई बार पर्दे के पीछे रहकर आपके लिए बहुत कुछ करता है। कुछ चीज़ें वो अचानक करता है, कुछ चीज़ें वो धीरे से करता है।
इसलिए आज मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आप किसी को सहन कर रहे हैं, आप किसी को बर्दाश्त कर रहे हैं, या आप किसी चीज़ के लिए दुआ कर रहे हैं, आप किसी चीज़ के लिए फास्टिंग कर रहे हैं, गिव अप मत कीजिए। मैं आपको बताना चाहता हूं, बहुत जल्द आपकी रिजल्ट आएगी, बहुत जल्द आपकी प्रेयर्स का आंसर आएगा। बहुत जल्द जो परमेश्वर से मांग रहे हैं, मुझे व्यभिचार पर जय दे प्रभु, आप फिर से गिरते हो, फिर से उठते हो, फिर से गिरते हो, फिर से उठते हो, खुदा के पास जाते हो और आप टायर्ड हो जाते हो कभी कभी कि ब्रदर आखिर मैं कब इन पापों पर जय पाऊंगा। मेरे भाइयों, मेरी बहनों, परमेश्वर के पास जाना बंद न करें। इट्स अ प्रोसेस। परमेश्वर आपको कुछ सिखा रहा है, कुछ लर्न करवा रहा है, और एक दिन ऐसा आएगा आप विक्टोरियस, आप एक योद्धा की तरह जीत जाओगे। इससे पहले कि विजय मिले, उससे पहले खुदावंत नामान को और यरीहो के आसपास जो लोग घूम रहे थे उनको सिखा रहा था। मेरे भाइयों और बहनों, बहुत हम लोगों ने चमत्कार देख लिए। आइए अब हम परमेश्वर के रास्तों को सीखें, अब हम परमेश्वर के रास्तों को समझें। लेट्स प्रे। थैंक यू जीसस। ओह जीसस। प्रभु, हम आपको महिमा देते हैं, हम आपको आदर देते हैं प्रभु। धन्यवाद प्रभु आज के लिए। जितने भी लोग इस समय मुझे देख रहे हैं, यदि आपके सामने ऐसी कठिन परिस्थितियां हैं जिसमें आप सोचते हो कि मैं गिव अप कर दूं, नो, ये प्रभु की मर्जी नहीं है। दिस इज नॉट गॉड्स विल। आइए अपने हाथों को उसकी ओर फैलाएं। स्वर्गीय पिता, हम दुआ करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु, हम में से ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं प्रभु जिनके घर के अंदर एक हम अकेले विश्वासी हैं। कई बार प्रभु हम अपने परिवार के लिए प्रार्थना करते हैं कि उनका उद्धार हो, पर जब हम देखते हैं कि उनके अंदर कोई बदलाव नहीं है, वे मसीह की तरफ कठोर बने हुए हैं, तब हम गिव अप कर देते हैं। कई बार प्रभु हम जवान दुआ करते हैं कि प्रभु हम व्यभिचार नहीं करना चाहते, और फिर से व्यभिचार हो जाता है, और फिर से प्रभु जी हम पाप कर बैठते हैं, माफ़ी मांगते हैं, पाप करते हैं, माफ़ी मांगते हैं, और एक समय ऐसा आता है प्रभु हम थक जाते हैं कि हमसे नहीं हो रहा। कई बार प्रभु जी हम फास्टिंग अगर हमारे बीच में टूट जाती है तो हम अपने आप को कंडेम करते हैं। प्रभु आज हम मांगते हैं प्रभु, हमें आत्मा से भर प्रभु, हमें फेथ से भर, ताकि प्रभु हम गिव अप ना करें। हम पर दया कर प्रभु, हम पर रहम कर, हमें हियाव दे प्रभु, हमें हियाव दे। हमें हर प्रकार के भय, चिंता और हर प्रकार के डर से आजाद कर प्रभु। धन्यवाद देते हैं प्रभु, आपने हमारी दुआओं को सुना प्रभु। प्रभु आज जैसे हम लोगों ने लिखा था, आइए जितने भी लोग हैं जिनको रात को नींद नहीं आती, जिनका मन रात को चलता रहता है, जिन्हें रात को बुरे बुरे ड्रीम्स आते हैं, अगर आपके घर के अंदर कोई भी ऐसा व्यक्ति है, प्लीज उसे कैमरा के सामने लेकर आइए। यदि आप ऐसे हैं तो अपना दाहिना हाथ अपने सर पर रखिए, और यदि आपके पास में कोई ऐसा है तो अपना दाहिना हाथ उनके सर पर रखिए। स्वर्गीय पिता, मैं दुआ करता हूं यीशु मसीह के नाम में। ऐसा लिखा गया है कि तू अपने डरवैयों को नींद जो है वो मुफ्त में प्रदान करता है। यीशु मसीह के नाम से प्रभु मैं दुआ करता हूं, जितने भी लोगों को रात को नींद नहीं आ रही, खुदा हम दुआ करते हैं उन्हें हर प्रकार के डर, चिंता और भय से आजाद कर, और उन्हें अच्छी नींद दे। हर प्रकार की बुरी आत्माएं जो हमें डराती हैं, गंदे गंदे ड्रीम्स, अश्लील ड्रीम्स, डराने वाले ड्रीम्स, या प्रभु डेविल अगर किसी को भी फिजिकली टॉर्चर कर रहा है इन दिनों में, यीशु मसीह के नाम से सारी अंधकार की शक्तियां खुदावन के लोगों को छोड़कर चली जाएं। लॉर्ड सेट फ्री योर पीपल लॉर्ड। हर एक भाई और बहन को
आज़ाद कर प्रभु। हम तुझसे ये दुआ करते हैं आज रात को, और प्रभु इन्हें आगे चल के भी प्रभु तू उन्हें अच्छी नींद दे प्रभु जी, और उन्हें प्रभु आराम दे प्रभु जी। हम विश्वास करते हैं आपने हमारी दुआओं को सुना। हम आपको सारी महिमा और सारा आदर देते हैं, और दुआ को यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आप सुनिए और ग्रहण कीजिए हमारे स्वर्गीय पिता। आमेन, आमेन। मेरे भाइयों और बहनों, इससे पहले कि मैं समाप्त करूं, मैं जवानों से 2 मिनट के लिए बात करना चाहता हूं। मैं हर उस यूथ, हर इस यंग पर्सन को मैं थैंक्स बोलता हूं जिन्होंने इन दिनों में एक वीडियो देखा जो बहुत ज़्यादा वायरल हुआ है, और मैं हैरान था कि इस वीडियो का नाम था कि व्यभिचार एक मीठा जहर है। इस वीडियो को 1 लाख लोगों ने देख लिया है अब तक। फेसबुक पर भी बहुत सारे लोगों ने इस वीडियो को डाला था, और मैं हर उस जवान भाई और बहन का धन्यवाद करता हूं जिन्होंने मुझसे कांटेक्ट किया और मुझे बहुत सारी बातें अपने बारे में शेयर की इन शॉर्ट। और मैंने आपको एक आर्टिकल दिया है जिसको फॉलो करके आप बहुत सारी बातों को ओवरकम कर सकते हो। और मैंने कल यूथ के लिए एक और वीडियो डाला है जिसका अर्थ जो है कुछ सेल्फीज़ के ऊपर है, कुछ टाइटल है। आप चाहें तो आज रात को आप सोने से पहले उसे ज़रूर देखिए। और मैं आपसे विनती करता हूं कि अगर आप में से अभी भी कोई यूथ है जो अपने लाइफ में कुछ बातों से बहुत स्ट्रगल कर रहा है, आप डिप्रेशन में हो, डिस्करेजमेंट में हो, या आपको अपना फ्यूचर नहीं दिख रहा, या तो आप पास्ट में कुछ ऐसी बातों से निकले हो जो आप भुला नहीं पा रहे हो, आप बेझिझक बिल्कुल आप मेरे इसी आईडी के मैसेंजर पे आप इन शॉर्ट अपनी बात बता सकते हैं, बहुत छोटे में। अगर बहुत बड़ा होगा तो आई एम सॉरी, मैं नहीं पढ़ पाऊँगा। आपको इन शॉर्ट करके लिखना है, और उसके बाद मैंने आपके लिए एक आर्टिकल रेडी किया है जिसको पढ़ के समझ के आप बहुत हद तक विजयी हो सकते हो। और मेरे भाइयों और बहनों, कल हमने एक वीडियो पब्लिश किया है, आप उसे ज़रूर देखें। उसमें मैंने 2 टॉपिक्स शेयर किए हैं। एक उनके लिए जो बहुत सेल्फीज़ निकालने के बुखार में चल रहे हैं, और सेकंड उनके लिए जो बहुत अपने आप में जल्दी डिप्रेस हो जाते हैं। उस वीडियो को ज़रूर देखिए, दोनों टॉपिक्स बहुत ऑसम हैं। और इससे पहले कि हम समाप्त करें, मैं आपसे विनती करता हूँ, यदि आप में से किसी ने भी कुछ लर्न किया आज की मीटिंग में, या खुदावन ने आपसे बात करी है, तो मैं आपसे विनती करता हूँ, एक कमेंट ज़रूर छोड़िए ताकि उसको पढ़ के मुझे भी उत्साह मिले। प्रभु आप सबके साथ है। हम कल भी एक लाइव मीटिंग रहेगी भाई सत्यम के पेज पे। कल मैं आपको वहाँ उसकी डिटेल्स मैं आपको दे दूँगा मॉर्निंग में। तब तक आप महफूज रहें। परमेश्वर आपके साथ है और आपसे वो प्रेम करते हैं। जय मसीह की।